गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्यूराबुल कैनल। हम अपने इस चैनल में डॉग और डॉग की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं। इसमें ज़्यादातर वीडियोस हेल्थ से रिलेटेड है और डॉग की एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है। आप हमें सपोर्ट कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वो नॉलेज मिल सके जो आपको दूसरे चैनल्स पे नहीं मिल पाती। आज अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि आपके डॉग से कभी कभी जो आप उनके लिए बेड बनाते हैं सर्दियों में तो वो रिजेक्ट कर देते हैं, उसको यूज़ ही नहीं करते। उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, मैंने अपने डॉग्स के लिए 2 बेड बनाए हैं। ये प्लास्टिक क्रेट्स आती हैं जो नॉर्मली हम गोट फार्म्स के अंदर देखते हैं। ये प्लास्टिक क्रेट्स बहुत अच्छी रहती हैं। इसके मैं एडवांटेजेस भी बताऊँगा और इसकी डिटेल भी बताऊँगा कि ये कैसे रहती हैं। और ये मैंने जो क्रेट बनाई है ये 2x4 फीट की है, 2x4 फीट की है। और जो मैंने मेल के लिए जो बनाई है ये थोड़ी सी बड़ी है, ये 3x4 फीट की है। ये तो जो आप देख रहे हैं ये 2x4 फीट की है। इसके अंदर 4 क्रेट लगी हुई हैं। एक क्रेट का साइज़ 1x2 फीट होता है। ये जो मैंने क्रेट बनाई है ये 6 क्रेट्स की है और इसका साइज़ जो है वो है 3x4। ये बड़े डॉग्स के लिए है जहाँ पे काफ़ी स्पेस रहती है, या फिर आपके 2 डॉग्स एक साथ बैठते हैं उसके लिए है। इसके अलावा डॉग्स क्या करते हैं, जब नए बेड को आप देते हैं तो वो उसे यूज़ नहीं करते, वो प्रेफर करते हैं नीचे बैठ जाएं या इधर उधर बैठ जाएं, उसके ऊपर बैठना पसंद नहीं करते। तो आप क्या करें ताकि आपके आपके डॉग्स उसे यूज़ करना शुरू कर दें। और अब मैं भी दिखाता हूँ कि मेरे जो दूसरे डॉग्स हैं उनके लिए मैंने कन्वेंशनल बेड डाला हुआ है। ये जो बेड है, ये बेड जो है ये फ्रेम तो इसका आयरन का है सेम, लेकिन इसके बीच के अंदर हमने प्लाईवुड डाला हुआ है। इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अक्सर डॉग ये कभी कभी इसके ऊपर पेशाब कर देते हैं, कभी कभी इसके ऊपर पॉटी भी कर देते हैं, या पॉटी से गंदी पाँव इनके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो उनको क्लीन करना बड़ा मुश्किल होता है सर्दियों में, क्योंकि जैसे आप धोने लगते हैं तो ये पूरा गीला हो जाता है और गीले होने के बाद में डॉग्स उस पर बैठ नहीं पाते, वो भी परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए हम देखेंगे कि इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए, हमने अपने कैनल को दोबारा से इम्प्रूव किया है, पूरा दोबारा से सेटअप चेंज किया है। तो अभी हमने क्या किया है कि इस पर्टिकुलर कैनल को हमने चारों तरफ से कवर कर दिया है। इसको चारों तरफ से जाली लगा दी है। ओपन कैनल है ये। छत के ऊपर हमने एक अलग से पिजियंस के लिए, कबूतरों के लिए एक अलग से जाल बनाया है। ये जाल के अंदर आप मतलब इसके ऊपर भी मैंने देखिए जो हमारे यहाँ पे जो कंट्री पिजियंस होते हैं, जंगली कबूतर होते हैं, उनके लिए भी दाना रखने की सिस्टम बना दिया है, जो पहले मैं टंकी के पास में दिया करता था। और ये जो पोर्शन है इसके अंदर मैंने एक छोटा केज बनाया है। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, एक छोटा केज है। ये केज है हम इसी जो पहले जो मैं कैनल दिखाया है ओपन कैनल, इसके अंदर ट्रांसफ़र करने वाले, वो भी दिखाऊंगा आज ट्रांसफ़र करके कि कैसे ट्रांसफ़र किया है हमने। अंदर की साइड में ये पूरा केज है जिसके अंदर ये रखा हुआ है। ये भी एक केज है इसका, मैंने गेट खोला है। काफ़ी बड़ा केज है ये, 2 पोर्शन में है। अंदर का पोर्शन बैठने के लिए है और कवर हो जाता है, बाहर वाला पोर्शन ओपन पोर्शन है एयर के लिए। और ये वाला जो पूरा कैनल है ये 2 पोर्शन में 2 बड़े बड़े कैनल्स हैं। इसमें काफ़ी डॉग्स आ सकते हैं अगर आप कंबाइन करके रख सकें। अंदर एक रन है, इसको भी पार्टीशन करेंगे, बीच में से 2 केज बनाएंगे। इसमें बीच में पार्टीशन रह गया है अभी। पार्टीशन मतलब मुझे इसमें जाली ही लगानी है अभी, और कुछ नहीं बनाना है। आयरन का काम हो गया है। ये गेट है इस कैनल का, इसको हम बंद कर देते हैं। और मैं वही बताना चाह रहा था कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके डॉग को आपने कोई चीज़ बना के दी है, फॉर एग्जांपल आपने उसको बेड बना के दिया और वो बेड यूज़ नहीं कर रहा है, तो फिर आपका सारा पैसा, एफर्ट, सारा कुछ वेस्ट हो जाता है। तो क्या करें ऐसा कि आपका डॉग वो चीज़ यूज़ करने लगे, उसको वो बुरा ना लगे। कैनल्स नहीं बनने के बाद में जब हमने अपने डॉग्स को बाहर छोड़ा है तो इनको बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि पहले आप जब मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो उसके अंदर जो मैंने छत के ऊपर कैनल्स बनाए हुए थे उसमें छत को भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा था। तो वो जो हिस्से थे वो थे तो बड़े, लेकिन वो चौकोर थे, उनकी लेंथ ज़्यादा नहीं थी, तो डॉग को दौड़ने में और भागने में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन रहता था। अब ऐसा नहीं है। तो जब मैं इन्हें खोलता हूँ तो ये पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक, जैसे देख रहे हैं फीमेल दौड़ के आ रही है, ऐसे दौड़ के आ सकते हैं। तो इनको भी अच्छा लगता है, इनको दौड़ना, रनिंग करना काफ़ी पसंद है। तो अलग अलग पोर्शंस बनाए। ये वाला पोर्शन जो है जहाँ पे ये बार बार खड़े हो रहे हैं, इसके अंदर ये घूमते हैं, तो इस पोर्शन के अंदर भी इनको छोड़ेंगे। और उसके बाद में देखिए डॉग्स के लिए कितना अच्छा है। देखिए इनके अंदर ही चले गए, ये इसके अंदर बहुत एंजॉय करते हैं। इस पर्टिकुलर छोटे केज के अंदर ये फीमेल बहुत एंजॉय करती है। मेल को आसपास दौड़ना, भागना बहुत पसंद है। तो कुछ टाइम के लिए हम इनको साथ में छोड़ते हैं ताकि इनकी बाउंडिंग अच्छी बनी रहे।
और फिर क्या होता है कि क्योंकि जो सीनियर डॉग होते हैं, जो बड़े डॉग होते हैं, उनको परेशानी होती है छोटे डॉग्स के साथ में रहने में। क्यों? क्योंकि वो इतने एनर्जेटिक रहते नहीं और अपने आप को परेशान नहीं करना चाहते। छोटे डॉग्स ज़्यादातर जो एज के डॉग्स होते हैं वो अटेंशन ग्रैब करने के लिए बार बार इनके साथ खेलना, कूदना और इनके ऊपर मतलब चढ़ के उनको उकसाते रहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, सीनियर डॉग्स होते हैं ना, वो गुस्से में आ जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। इंसानों के साथ भी होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अपनी दादी या किसी को बार बार पुश करें, खींचें, तो ये दिक्कत आ जाती है। देखिए ये वाले जो कहना जो हमारे केजेस हैं, उसको मैं क्या करता हूँ, अपने डॉग्स को खाना ही उसके ऊपर देता हूँ। जब भी मैं बेड को मैं चाहता हूँ कि बेड ये लोग यूज़ करें, तो मैं क्या करता हूँ कि खाने का जो उनका जो सेटअप है उसको ऊपर रख देता हूँ और उसके अंदर खाना डालता हूँ। तो इससे क्या होता है, डॉग बार बार चढ़ता है उसके ऊपर, बार बार चढ़ेगा उसके ऊपर। तो इससे क्या होगा कि जो उसके अंदर का डर है, जो उसको दहशत हो रही है कि नहीं इसमें मैं गिर सकता हूँ या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वो नहीं रहती। क्योंकि क्या होता है ना, प्लास्टिक जो होती है ना, ये थोड़ा सा सैग करती है। जब आप पाँव रखेंगे ना इसके ऊपर, तो थोड़ा सा नीचे से झुकेगी ये। इनिशियली डॉग को बहुत बुरा लगता है। डॉग ऐसी किसी चीज़ पे चढ़ना नहीं चाहते जो इस तरह की हो, जिसके मतलब पाँव के नीचे उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील ना हो। तो ये इस तरह की दिक्कत आने की वजह से डॉग नहीं चढ़ते हैं। तो देखिए अब मैं फ़ीमेल बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही थी, मैंने इसको कॉर्नर पे रखा है। फ़ीमेल ने खाना ख़त्म कर दिया है। और तो इससे ना मैं और इसके बारे में और भी बताऊंगा। पहले मैंने आपको ये बता देता हूँ कि जो हमने बाहर जो कैनल बनाया था छोटा वाला, उसको मैंने शिफ्ट कर दिया है आज। और शिफ्ट करने के बाद में वो इस तरह से है। देखिए कितना बढ़िया हमने सेटअप किया है। इसके ऊपर से हमने इसकी प्लाई लगाई हुई है। बारिश या बहुत ज़्यादा सर्दी पे हम इसको पूरे पोर्शन को हम ढक सकते हैं। इसके ऊपर टारपोलिन डाल के, बहुत अच्छी अच्छी टारपोलिन्स आ रही है, बड़े बड़े साइज़ की टारपोलिन्स आ रही है, उसको पूरा कवर कर सकते हैं बाहर से। और अंदर से भी अगर आप पूरे को कवर ना करना चाहें, सिर्फ अंदर वाले पोर्शन को कवर करना चाहें, तो आप टारपोलिन डाल के इस पूरे पोर्शन को भी कवर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये केज है। इसका साइज़ मैं बता देता हूँ। इसका साइज़ है 3x6 फीट। 3x6 फीट काफ़ी अच्छा साइज़ रहता है छोटे डॉग्स के लिए, जैसे पग्स और बीगल्स, इनके लिए भी आप इस तरह का केज बना सकते हैं। नीचे आप इसमें प्लास्टिक की क्रेट लगा सकते हैं या फिर मैट्स आती हैं वो लगा सकते हैं। आइए चलते हैं डॉग्स की तरफ। देखिए डॉग्स को मैंने खाना देना शुरू किया, 2-3 टाइम ही हुए हैं कि इन्होंने कंफर्टेबली बेड के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया है। इनको अब बुरा नहीं लगता चढ़ना। और इस तरह से चढ़ने से क्या होता है ना, इनके अंदर एक पॉजिटिव चीज़ आती है। क्या आती है पॉजिटिव चीज़? कि ये बुरा नहीं है, इसके ऊपर हमें खाना मिलता है, ये एक अच्छी चीज़ है। इसके ऊपर चढ़ना मतलब वो ना इसको कोरिलेट करना शुरू कर देते हैं अपने फूड के साथ में, कि मतलब ये चीज़ बुरी नहीं है। नहीं तो वरना होता क्या है कि सर्दियाँ पड़ रही हैं, बहुत ठंड है, डॉग ना कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, तो क्या करेगा, नीचे आके सो जाएगा। नीचे आके सो जाएगा तो देखिए आपने बेड भी बना रखा है, सारी फैसिलिटीज़ दे रखी है, लेकिन डॉग नीचे सो रहा है। क्यों? क्योंकि वो डरता है, वो कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन जब इस तरह से आप उसको धीरे धीरे कंडीशनिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में डॉग आराम से अपना ऊपर चढ़ना शुरू कर देगा और उसे कंफर्टेबल लगेगा और वहाँ पे वो सोना शुरू कर देगा। ये चीज़ तो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ कि मेरा जो एडल्ट मेल डॉग है उसने आराम से इस पर सोना शुरू कर दिया। लेकिन उसके अंदर गंदी आदत क्या है कि वो जो भी फॉरेन चीज़ आती है उसके ऊपर पेशाब जरूर करता है। तो अब मुझे डर नहीं है कि इसके ऊपर पेशाब करने से क्या हो, क्योंकि वो क्या होता है, वो खड़े होकर इस पर पेशाब करता है। क्योंकि प्लास्टिक का बना हुआ है तो वो सारा पेशाब नीचे निकल जाता है और ढलान है नीचे, तो सीधे वो नाली में पहुंच जाता है। उसके बाद में इसको बैठना भी होता है तो इसको वहाँ पे गीला नहीं लगता है। तो देखिए कितनी कंफर्टेबली ये बैठा हुआ है। और धीरे धीरे जब इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ये लोग, जब आराम से बैठना शुरू कर देते हैं, फिर यहाँ पे पेशाब करना बंद कर देते हैं, क्योंकि इनकी स्मेल उस पर्टिकुलर चीज़ में आ जाती है। जब तक इनकी स्मेल नहीं आती इसे ये एक्सेप्ट नहीं करते। तो यही चीज़ है कि जिसकी वजह से डॉग इसे एक्सेप्ट नहीं करते, कि वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे होते। धीरे धीरे आप जब कंडीशनिंग करेंगे इस तरह से कि ट्रीट भी देना है तो इसी के ऊपर दीजिए, खाना भी देना है तो इसी के ऊपर दीजिए, तो डॉग आपके एक्सेप्ट कर लेंगे और आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम अपने इस चैनल में जो डॉग्स को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और डॉग्स की तरह तरह की ब्रीड्स और उनके बारे में नए नए टॉपिक्स लाते हैं इस वीडियोज़ के अंदर, ताकि आपको और भी जानकारी मिल सके और आप अपने डॉग्स की केयर अच्छी तरह से कर सकें और डॉग्स की नीड्स को पहचान सकें। हमारा वीडियोज़ बनाने का मकसद है कि हम वो नॉलेज दे सकें आपको कि जो दूसरे वीडियोज़ में आपको नज़र नहीं आती, जिसके अंदर कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव ए गुड डे।